इसी बीच चढ़ावा चोरी की जांच में एक नया खुलासा हुआ। चढ़ावा चोरी का पैसा बांटने के लिए आरोपियों ने मीटिंग और डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट बाकायदा बनाया था। आरोपी मंदिर से दान का पैसा चुराने के बाद पास में ही 14 कोसी परिक्रमा मार्ग पर मिलते थे, जो बेहद सुनसान और जंगल जैसा है। यहाँ कोई भी नहीं आता है। मार्च 2025 में नौकरी लगने के बाद अविनाश शुक्ला ने इस जगह को पैसों के बंटवारे के लिए चुना। काउंटिंग के शिफ्ट के हिसाब से सभी आरोपी सुनसान इलाके में पहुंचकर आपस में पैसों का बंटवारा करते थे। और इतना ही नहीं, आरोपी यहां मिलकर आगे की चोरी की प्लानिंग भी करते थे। कल पुलिस अविनाश को लेकर यहां आई थी और इलाके की छानबीन की जा रही है। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से बाकायदा चोरी के बाद पैसे कैसे आपस में डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे, उसके लिए एक पॉइंट भी बनाया गया था। जहां कल पुलिस अविनाश को लेकर पहुंची थी, उसने वो जगह भी बताई। चोरी करके जो चंदा इकट्ठा होता था, जो चोरी करके पैसे निकाले जाते थे, उसे वो जो परिक्रमा मार्ग है वहां पर लेकर पहुंचते थे, उस पॉइंट पर जहां पर आगे की चोरी की बाकायदा पूरी प्लानिंग होती थी और उसके साथ ही पैसों का बंटवारा भी उसी जगह पर किया जाता था। राम मंदिर चंदा चोरी मामले में अयोध्या पुलिस ने गिरफ्तार आरोपी अविनाश शुक्ला को पुलिस कस्टडी में लेके उससे 13 घंटे तक लगातार पूछताछ की और हर उस ठिकाने पे पुलिस अविनाश शुक्ला को लेकर गई जहां पर पैसे चोरी का बंटवारा होता था। इस वक्त हम 14 कोसी कला परिक्रमा मार्ग पर मौजूद हैं। ये आप देखेंगे, ये जो पूरी रोड है ये 14 कोसी परिक्रमा मार्ग है और इस मार्ग के बिल्कुल सटा हुआ ये पूरा जंगल का इलाका है। पुलिस की टीम अविनाश शुक्ला को लेकर पहले योग केंद्र गई और योग केंद्र के बाद ये जो पूरा खुला इलाका है, जंगल का इलाका है, यहां पर पुलिस की टीम अविनाश शुक्ला को लेकर आई। उसकी वजह यह है, सूत्रों के मुताबिक अविनाश शुक्ला और बाकी के आरोपियों से पूछताछ में यह पता चला कि राम मंदिर में शिफ्ट के हिसाब से जब ये लोग वहां पर पैसों की गणना करते थे और पैसों को चोरी करने के बाद अपनी जेबों में कैश और ज्वेलरी भर के जब ये निकलते थे राम मंदिर से, तो इस इलाके में आकर ये लोग मुलाकात करते थे और जो भी चुराया होता था उसका बंटवारा इसी 14 कोसी परिक्रमा जो इलाका है उसके इन खुले जंगलों वाले इलाके में किया जाता था, क्योंकि ये इलाका सुनसान इलाका है। यहां पर दोपहर के समय खास तौर पर कोई मौजूद नहीं होता। ये लोग जैसे ही मंदिर में अपनी शिफ्ट पूरी करते थे, आपस में पहले लाइनअप कर लेते थे कि 14 कोसी परिक्रमा मार्ग के इस खुले जंगल वाले इलाके में जहां पर चारों तरफ झाड़ और पेड़ मौजूद हैं, दूर दूर तक यहां पर कोई शख्स आता नहीं है। यही वजह थी कि ये लोग इसी जगह पर आकर चोरी किए हुए पैसे और ज्वेलरी को आपस में बांटते थे और बांटने के बाद यहां से फिर वो निकल जाते थे। डेली रूटीन इस तरीके का होता था। 2025 में जब महाकुंभ के बाद पैसों का फ्लो बढ़ा, इन लोगों की नौकरी लगी, उसके बाद सबसे पहले अविनाश शुक्ला ने इस जगह का चयन किया था, क्योंकि यहां पर दूर दूर तक कोई नहीं आता है। और उसके बाद इन लोगों का एक मीटिंग पॉइंट ये 14 कोसी परिक्रमा मार्ग के पास का जो ये खुला जंगलों वाला इलाका है, पेड़ पौधे और दूर दूर तक आप देखेंगे झाड़ों का इलाका, सुनसान इलाका है। यही वजह थी कि पुलिस की टीम यहां पर पहुंची और यहां पर पहुंचने के बाद अविनाश शुक्ला से पूछताछ की। सूत्रों का यह कहना है कि बहुत जल्द अविनाश शुक्ला से जो पूछताछ हुई है उसके हिसाब से दूसरे आरोपियों की भी कस्टडी ली जा सकती है।